की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। आज हम बात करने वाले हैं जो तीसरी नीड है मकान के बारे में। मकान कैसे होते हैं? मकान ऐसे होते हैं, मकान हाई राइज टावर्स होते हैं और मकान मिट्टी के भी होते हैं। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत से मिलने वाले हैं जो कि मड हाउसेस बनाती हैं। शून्य स्टूडियो के फाउंडर हैं श्रेया जी। आइए बेल बजाते हैं, देखते हैं कहाँ हैं वो। हेलो श्रेया जी, हाय, वेलकम टू द शो। हाय, वेलकम टू माय मड हाउस। हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? सो व्यूअर्स, लोग कहते हैं कि लड़कियां घर चलाती हैं। लेट्स मीट श्रेया जी जो कि घर बनाती भी हैं। थैंक यू। तो हम पहले तो आपका मड हाउस देखना चाहते हैं हाँ जी, आइए। और साथ में हम बात भी करते रहते हैं। तो व्हाई जी। मड हाउस? व्हाई? जो लोग इतने बड़े बड़े हाई राइज टावर्स बना रहे हैं, कंक्रीट जंगल्स बन रहा है नोएडा, व्हाई अ मड हाउस? वाई नॉट? यस, वाई नॉट? मतलब इस घर में खूबियाँ ही खूबियाँ हैं। इससे आपको गर्मी कम लगती है और आपका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम रहता है। और अब हम सिटीस्केप चेंज कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, तो क्यों नहीं मिट्टी से शुरू करें। कितना सुंदर घर बनाया आपने। मतलब एस्थेटिक का हर कोना मतलब एस्थेटिक से भरा हुआ है। लुक एट दिस पेंटिंग्स, इसके पीछे कोई मीनिंग है? हाँ जी, मतलब हम अपने घरों में कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा लैमिनेट या विनियर या कोई फैक्ट्री का रिलेटेड कोई मटेरियल से हम क्लैडिंग ना करें। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लोकल आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट करें। तो हम उनको बुला के हम हैंड वॉल मतलब हैंड पेंटिंग कराते हैं दीवारों पे। और ये पेंटिंग इज़ अ ट्रिब्यूट टू माई डैड फॉर लेटिंग मी मेक दिस हाउस। ओके, कैसे डिफरेंट है? मतलब आप, क्योंकि आप यहाँ पे रह भी रही हैं, तो और आप क्या कभी कंक्रीट वाले भी घर में रही होंगी? हाँ जी। हाँ, तो कैसे आपका ही एक्सपीरियंस कैसे अलग है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में काफ़ी कामनेस है और काफ़ी आपको होमली और रूटेड भी फील होता है। काफ़ी ग्रीनरी भी है काफ़ी ग्रीनरी है और आते ही ठंडी ब्रीज भी आ रही है भाई। एंड आपको हमेशा लगता है कि आप नेचर से बहुत क्लोज हो। एंड ये सब चीज़ें तो हैं, पर आप एसी का भी इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हम सबको पता है कि एसी कितना हानिकारक है आपके लिए। और यहाँ पे तो मई जून में इतनी गर्मी होती है कि आप एसी के बिना 1-2 मिनट नहीं रह सकते। पर आप इस घर में मतलब मैं नहीं कहूँगी कि बिना एसी के बिल्कुल रह सकते हो, बट काफ़ी कम एसी चला के भी आप नॉर्मली अच्छे से आपको एक अच्छा टेम्परेचर फील होता है। जब आप बता रही थी कि वाई नॉट अ मड हाउस, इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, तो हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें कि मतलब 2-3 चीज़ें कि क्या बेटर है कंक्रीट से यहाँ पे? एक तो सबसे पहला इम्पैक्ट इसमें ये है कि ये आपके लिए एनवायरमेंटली बहुत अच्छा है। इसमें कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम रहता है। दूसरा ये है कि मिट्टी के घर ब्रीदेबल होते हैं। जैसे हमारी स्किन ब्रीदेबल है, वैसे मिट्टी के घर भी ब्रीदेबल होते हैं। तो इसमें आपका जो ह्यूमिडिटी है वो कंट्रोल रहता है। इसमें सीलन नहीं आती है, क्योंकि पानी अपने आप ऊपर भी चढ़ता है तो अपने आप इवेपोरेट हो जाता है। और तीसरा ये है कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस सच में काफ़ी ड्रास्टिक रहता है। अगर बाहर 50 डिग्री है तो आपको अंदर 35 डिग्री महसूस होगा। हमेशा यहाँ पे एक ठंड महसूस होती है। हाँ जी। कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ हेल्थ से रिलेटेड हो जाता हेल्थ है। बेनिफिट में आपका डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट इसमें काफ़ी ज़्यादा है कि जो वीओसी होता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके पेंट और पॉलिश में होते हैं, वो यहाँ पे ज़ीरो होते हैं। तो ये पेंट नहीं है? ये पेंट नहीं है, ये लाइम और मार्बल डस्ट का फिनिश है, जो कि आपको बहुत स्मूथ महसूस हो रहा है। ये लाइम और मार्बल डस्ट, जो डस्ट हमारी वेस्ट हो जाती है और लाइम के साथ मिला के इसका फिनिश किया है। इसमें पहले हमने चूना और सुर्खी का प्लास्टर किया, जिसमें चूना, सुर्खी, गुड़ और मेथी है। फिर उसके बाद हमने लाइम और मार्बल डस्ट का फिनिश किया, जिससे ये नेचुरल वाटर रिपेलेंट है। मेथी आपने बोला, मेथी तो खाते हैं? नहीं, मेथी हम इसमें भी लगाते हैं, गुड़ भी इसमें लगाते हैं। गुड़ और मेथी, उससे कुछ बेनिफिट्स आते हैं? हाँ, मेथी से और गुड़ से आपकी इसकी स्टेबलाइजेशन बेटर होती है और इसका बाइंडिंग बेटर होता है लाइम का, प्लास्टर का। अच्छा, मैं वो इसके जो सीलिंग है उसमें मैं कुछ देख पा रही हूँ, कुछ अलग है क्या? वो बस एस्थेटिक के लिए, उसका भी कोई पर्पस है? तो जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो मिट्टी के घर होते हैं उनको कच्चा कंस्ट्रक्शन कहा जाता है जी। तो ये वाला जो हमारा प्लॉट था वो एक रेजिडेंशियल यूनिट के अंदर आ रहा था। तो अथॉरिटी ने हमें अप्रूवल नहीं दिया। हमें एक बोला कि ये कच्चा घर है, वो अप्रूवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे। और ये प्रोजेक्ट ही शुरू हुआ था जैसे हम कंप्लीशन ले सकें। तो हमें कंप्लीशन लेना कंपलसरी था, वरना हमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी पड़ रही थी। तो इसलिए हमने इसमें स्लैब डाला पक्का, पर उसमें हमने अपसाइड डाउन उल्टे मटके डाले। तो ये सारे मटके दिख रहे हैं आपको, 4-4 इंच गहराई के और 6-6 इंच इनकी गोलाई थी। ये हमने स्लैब डालते टाइम उल्टे डाले हुए थे और उसके ऊपर हमने स्लैब डाला है। तो उससे आपका सीमेंट का परसेंटेज कम हो जाता है। ये एक पुराना टेक्निक है जो लॉरी बेकर आर्किटेक्ट यूज़ करते थे, उसके अकॉर्डिंग हमने ये काम किया। अच्छा, जब कच्चे घर की बात आती है या मिट्टी के घर की बात आती है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी पे लोग क्वेश्चन करते हैं। ड्यूरेबिलिटी इसकी मैं कहूँगी सीमेंट के घर से शायद 4 गुना ज़्यादा होगी। आपको बस इसको सही से तरीके से बनाना आना चाहिए।
इसकी भी एक अपनी प्रॉपर टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू आप इस पे काम कर सकते हो और उसी टेक्नोलॉजी से आपको इसको बनाना चाहिए। और अगर आपने उसको उस टेक्नोलॉजी से बनाया है, आपका ये घर कम से कम 100-200 साल चलेगा, क्योंकि इन घर को बनाने की जो इंस्पिरेशन और एजुकेशन हमने भी ली है वो पुराने फोर्ट और महलों से लिए, जो कि आपको पता है कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी लाइफ इसीलिए क्योंकि वो सब इसी टेक्निक से बने हैं। तो अगर एनसीआर में किसी को मड हाउस बनवाना है तो क्या करना चाहिए? उनको हमें कांटेक्ट करना चाहिए। कांटेक्ट करना चाहिए। स्टूडियो हम शून्य थोड़ा को। और देखेंगे कि क्या है, बेडरूम जी। भी है यहाँ पे। हाँ, हमने यहाँ पे जितनी भी फ्लोरिंग यूज़ की है वो हमने इंडिया के जितने भी लोकल स्टोन्स या पत्थर है उनको यूज़ किया है। यहाँ पे हमने ये टेराकोटा टाइल इस्तेमाल किया है, जो कि मिट्टी की टाइल होती है। ये बेडरूम एक हमने बनाया है फॉर द एक्सपीरियंस। लाइट। और ये जो वॉल आर्ट है इसका भी कोई? ये वॉल आर्ट एक मेरी दोस्त है प्रत्यांशी अग्रवाल, उसने बनाई है। वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, वो टेक्सचर पेंट में काम करती है और ये लाइम का टेक्सचर पेंट पे उसने मेरे कहने पे पहली बार यहाँ पे करा था और अब तो वो और भी अच्छे से करती है। तो ये सारा टेक्सचर पेंट है। तो अब और ये जो बेड भी बना है वो मिट्टी और चूने का बना हुआ है और उसके ऊपर हमने बस मैट्रेस रखा हुआ है। सो इससे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है और आपकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। इनफैक्ट हमने जो अलमारियाँ भी बनाई हैं वो सारी मिट्टी और चूने की ही बनाई हुई हैं। कि तो हमने यहाँ पे जो बेड बनाया है वो भी मिट्टी और चूने का बनाया है। यहाँ पे हमने एक सूटकेस रखने की जगह भी बनाई है, जो कि अगेन मड, स्टोन और लाइम की ही है। तो हम कोशिश कर रहे थे कि ये जैसे ये जो पर्दा है वो हमने जूट फैब्रिक से लोकल टेलर से बनवाया है। तो हमने कितना ये? हाँ, ये हमने फैब्रिक एक जूट मैन्युफैक्चरर है उनसे दिया और एक लोकल टेलर को दे के दिया है कि इसका कर्टन बना दे। फिर ये यहाँ पे कि इसका अटैच्ड वॉशरूम है। सॉरी। वाह। ये सारे जो डोर्स हमने यूज़ किए हैं, ये जितने भी डोर्स हैं ये सारे सेकेंड हैंड डोर्स हैं। बाथरूम के ये सारे हमने पुराने बगल में एक शाबेरी मार्केट है, वहाँ सेकेंड हैंड सामान मिलता है, तो वहाँ से हमने ये सेकेंड हैंड डोर्स यूज़ किए हैं। और जो वॉशरूम है उसमें बस एक ये है कि जहाँ पे हमारी फिक्सचर लगता है, जिधर हम लोग पाइप्स लगाते हैं, उसको हम रेड ब्रिक्स में करते हैं, क्योंकि जैसे अगर पाइप कभी फट जाए, मतलब गॉड फॉरबिड, तो उसके बावजूद उसमें घर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस घर में कोई कॉलम या बीम नहीं है। पूरा घर आपका मिट्टी की दीवार पे ही सस्टेन कर रहा है। तो हम लोग को वो सारे प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं कि अगर बाद में कभी कुछ दिक्कत आए तो उससे घर ढहे ना। ये जो एरिया है इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे हमारा ना, जब चूने का काम करते थे, चूने की पिट बनती है, तो चूने की पिट बड़ी सी बनी हुई थी जहाँ पे रोज़ चूना घोला जाता था। फिर जब चूना इतने दिन तक वहाँ पे था, 8-9 महीने, तो ये पिट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। तो हमने सोचा उसको भरने की जगह, हटाने की जगह हमने उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हमारा छत का पानी यहाँ से आता है। फिर हमने एक फ़िल्टर लगाया हुआ है नी रेन करके, वो फ़िल्टर से पानी इसके अंदर जाता है। और हाँ, यहाँ बीच में एक पर्कुलेशन पिट बनाई है जिससे पानी आपका 20 से 30 फुट नीचे जा रहा है, जिससे आपकी वाटर टेबल रिचार्ज हो रही है। सस्टेनेबिलिटी का पूरा ध्यान रखते हुए। हाँ जी। ये पिलर का भी कोई मीनिंग है? व्हाई इट इज इन द शेप? आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड सम एस्थेटिक्स। अब आर्किटेक्ट हूँ तो कीड़ा रहता ही है, तो इधर उधर चीज़ें ऐड करी हुई हैं। ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है, तो जब मैं और मेरी बहनें आती हैं तो हम लोग यहीं पे ब्रेकफास्ट करते हैं। और ये किचन है, तो वहीं से हमारा किचन से इंट्रैक्शन हो जाता है। ये मेरा ऑफिस का केबिन है, जिस तरह हमने मिट्टी की फ्लोर यूज़ की है, तो यहाँ की फ्लोरिंग भी हमने मिट्टी, गोबर, भूसे और चूने से की है। और इसमें कोई लिपाई नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, ये परमानेंटली ऐसे ही रहता है। क्योंकि लोगों को जनरली लगता है कि अच्छा मिट्टी की फ्लोरिंग की तो इसको लिपाई करना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी दीवारों में इतनी जगह थी कि हमने उसमें खाने बनाए हुए हैं, जिससे कि आप अंदर सामान रख सको या चीज़ें रख सको, जैसे पहले हुआ करता था। इसके मेंटेनेंस के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा ये ब्रिक्स हैं। हाँ, तो ये मटेरियल है जिससे हमारा पूरा घर बना हुआ है। क्या मटेरियल है ये मिट्टी है। ये मिट्टी की ब्रिक्स हैं जिसमें भूसा, चूना, गोबर मिला हुआ है, और इसको हमने सन ड्राइड किया है। और सन ड्राइड को हमने यहाँ पे एज अ वॉल चुनाई की है विद मिट्टी एंड लाइम का मसाला, मोर्टार। श्रेया जी, फिर कोई मड हाउस को क्यों बनवाए? देखिए, मड हाउस बनाने के मैंने अभी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए, पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे लगता है कि हमारी कंट्री को है, क्योंकि एज इंडिया का ये गोल है, नेट ज़ीरो गोल है 2070 का। तो 2070 गोल में इंडिया चाहता है कि उनका जितना भी कार्बन फुटप्रिंट हो वो नेट ज़ीरो हो जाए, मतलब वो ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट हो जाए। तो उसको करने के लिए हमें अपनी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड
जो हमारा अप्रोच है वो चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो करंट हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, जिस तरह हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है। पर मड हाउसेस हो गए, लाइम का यूज़ हो गया, ये सब हमारा कार्बन फुटप्रिंट काफ़ी कम करता है। जो कार्बन फुटप्रिंट एक रेड ब्रिक में होता है उससे 1/4 कार्बन फुटप्रिंट हमारी मिट्टी की ब्रिक्स में होता है। तो आप मानिए कि अगर आप सिर्फ लाल ईंट से हमारी मिट्टी की ईंट में आ रहे हैं, उससे आप 4 टाइम्स अपने कार्बन फुटप्रिंट कम कर दे रहे हैं। तो ऐसे करते करते ही आप अपनी एक 2070 गोल को अचीव कर सकते हैं। प्लस आप इसमें अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपका एसी का लोड कम हो जाता है आपका। और आप सिर्फ एक मिट्टी का घर मत बनाओ, आप और भी चीज़ें उसके साथ ऐड करो। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, आप ग्रे वाटर करो, आप सोलर पैनल्स करो, तो जिससे आप एक पूरा खुद एक एम करो कि आप एक नेट ज़ीरो घर बनाओ, जिससे आप हेल्प कर सको इंडिया को 2070 गोल अचीव करने में। और इन्हीं सब चीज़ों से हम इंडिया को हेल्प कर सकते हैं 2070 गोल करने में, अचीव करने में। और बात ये है कि अभी इंडिया में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो अभी शायद 30% है टू व्हाट इज़ नीडेड फॉर अ डेवलप्ड कंट्री। और अगर इंडिया अभी डेवलपिंग स्टेज में है तो अभी हमारे पास टाइम है कि हम वो ट्रांजिशन लेकर आ पाएँ, क्योंकि अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बचा है। तो अगर हम अपना अभी ट्रांजिशन लाएंगे तो जितना सस्टेनेबिलिटी का स्कोप बढ़ जाएगा, और अभी जितना पोल्यूशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सब डिक्रीज करने का तो राइट नाउ इज़ द राइट टाइम एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट नाउ। आपसे बात करते हुए ये बातचीत के दौरान जितने देर मैं यहाँ पे रही, मुझे भी महसूस हुआ कि मैं शायद नेचर से ज़्यादा करीब हूँ, उससे ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ, और वाकई में ये एक इम्पैक्ट ला रहा है। और मुझे कहीं पे भी नहीं लग रहा है कि मैं एक मिट्टी के घर में बैठी हुई हूँ। ये शायद नॉर्मल घरों से ज़्यादा एस्थेटिक है और सुंदर है और बहुत अच्छा लग रहा है। श्रेया जी से हमारी ये आज की बातचीत रही, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा, जाना, बट हाउस से रिलेटेड। आप अगर स्टूडियो शून्य से जुड़ करके अपना ऐसा घर बनवाना चाहते हैं तो हम श्रेया जी का नंबर और स्टूडियो शून्य का जो नंबर है वो हम अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर किसान की। धन्यवाद।